प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु अच्छा है, वो हमें हर हालत में, हालात कैसे भी रहने दो, पर हर हालात में, बीमारी में, तकलीफ़ों में, कर्ज़ों में, कष्टों में, हर हालातों में वो हमें संभाल के रखता है, छुपा के रखता है। और वो हमसे बेहद प्यार करने वाला जीवित है परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि और एक बार प्रभु ने मौका दिया है कि मैं मेरा नया वीडियो डाल सकूँ, परमेश्वर का सुसमाचार आप लोगों तक ला सकूँ। मेरे यहाँ पर भी जो भी है सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस समय के लिए धन्यवाद, आज सबके लिए धन्यवाद। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे प्रभु, हम छोटे से प्रेयर करेंगे, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पर प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु, और आप बहुत अच्छे काम करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आज का समय का ताबा लो प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कष्टों में पड़े हैं परमेश्वर, जिनको भी आज के इस वचन की बहुत ऐसे ज़रूरत है प्रभु, उनको छुओ और उन्हें इच्छा दो कि ये वीडियो वो पूरा अंत तक देखने पाए प्रभु, ताकि ये वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, उन्हें छुए, उन्हें आशीषित करे और वे वचन के द्वारा उन्हें सांत्वना मिले प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, ये समय के लिए धन्यवाद। आने वाला ये जो समय है प्रभु, ये वचन का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम देखते हैं कि जैसे भी हमारे जीवन के जो भी हालात है, जो भी मुश्किलात है, तकलीफ़ें हैं, तो हमारा जीवन जो है वो रोज़ एक तरह का एक बैटल रहता है, युद्ध रहता है। ये युद्ध जो चलता है, देखो, कोई किसी के सोच में वो बैटल चलता रहता है। कोई घर बैठे बैठे ही डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि सोच उनकी कुछ गलत रहती है, तो वो अपने माइंड में उनका एक बैटल चालू रहता है। ऑफिस में बैटल रहता है। फिर हमारे फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फाइनेंस में भी हम देखते हैं कि उसमें भी हमें युद्ध करना पड़ता है। बीमारियों से लोग आज जूझ रहे। हम देखते हैं टीवी पर इतने भारी मात्रा में बारिश हो रही है, लोग बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों के नुकसान हो गए। जैसे लिम्पी जो हम देख रहे हैं कि ये एक बीमारी आई जिसमें काफ़ी सारे जानवर मर चुके हैं मेरे प्रियो। तो हमारा जीवन हर एक क्षण एक युद्ध रहता है मेरे प्रियो, पर परमेश्वर हमारे हर एक युद्ध में वो हमारे साथ है। और बाइबल जो है वो पूरा बाइबल एक उदाहरण है कि जिसमें इतने सारे लोगों ने उनके जीवन के युद्ध में वो अकेले थे, बड़ी भीड़ देखे थे, लोग देखे थे, सैन्य देखे थे और वो लोग डर गए थे। पर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, तो वो हर एक युद्ध बैटल में से वो विजयी होकर निकल गए मेरे प्रियो। तो आज हम वही देखेंगे दूसरे इतिहास के 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। और अगर हम पहले वचन से लेकर अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मोआबी और अम्मोनी लोग यहोशाफात जो राजा था उसके साथ युद्ध करने के लिए आए थे। मोआबी और अम्मोनी लोग वो भारी संख्या में बहुत सारी बड़ी भीड़ लेकर, बहुत बड़ी सैन्य लेकर यहोशापात के साथ युद्ध करने को आए। जब यहोशापात को मालूम पड़ा कि मोआबी, अम्मोनी और सेयरी लोग मेरे साथ युद्ध करने आ रहे हैं, तो वो मन में बहुत डर गया। उसे डर लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, मेरे तो इतने यहूदी छोटे यरूशलेम के लोग, अब मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास तो इतने सरदार है, इतने ही योद्धा है, मैं क्या करूं। तो वो डर गया था मेरे प्रियो। तब उसने, भले वो अंदर से डर गया था, टूटा हुआ था, फिर भी उसने अपने यहूदी लोगों को बुलाया और सबको उसने धीरज दिया, इनकरेज किया। उसने, वो अंदर से डरा हुआ था पर उसने दूसरों को इनकरेज किया। तब यहोशाफात भले डर गया फिर भी उसने यहोवा की खोज की। जब जब मेरे प्रियो हमारे पास ऐसे मौके आते कि जैसे मृत्यु के हालात आते हैं, जैसे ना डू और डाई लोग कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि एक तो जियो या तो मरो। यानी ऐसे जब परिस्थिति आती है तो लोग एक तो लोगों का पीछे भागते, किसी का तो भी सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं,
या परमेश्वर को याद करते। जब लोग अंतिम घड़ी में रहते तब वो प्रभु को याद करते हैं। तो ऐसे हालात में यहोशापात ने भी यहोवा को खोजने का मन किया और उसने अपने जो लोग हैं उनको उपवास करने के लिए उसने चलाए कि एक उपवास करेंगे। फिर सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जो यरूशलेम में जो भवन था, जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर था, जो सुलेमान ने बनाया था, उस मंदिर को, सुलेमान के उस मंदिर में परमेश्वर का वास होता था। परमेश्वर ने अपने नाम के लिए वो भवन बनाया हुआ था। तो परमेश्वर के उस भवन में सब छोटे बड़े बच्चे, स्त्रियां, महिलाएं सब वहाँ पे इकट्ठा हुए, सब लोग, और सब मिलके परमेश्वर के पास दुहाई देने लगे, प्रार्थना करने लगे। सब परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो यहोवा को खोज रहे थे, वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। क्योंकि हालात ऐसे थे कि मोआबी और अम्मोनी लोग युद्ध करने के लिए आ रहे थे, सब डरे हुए थे। पर परमेश्वर को याद करते जब वो प्रार्थना में जा गए थे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का प्रेजेंस वहाँ पे आया। परमेश्वर की महान उपस्थिति उस जगह पे उतर कर आई मेरे प्रियो। और यहोशापात यहूदियों को प्रोत्साहन करके कर रहा था कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पर लोग भरोसा करें। इतने में हम क्या देखते हैं, 9वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा एक लेवी पर उतर आया और यहजीएल, उस लेवी का नाम था यहजीएल। सब लोग प्रार्थना में है, छोटे बच्चे बूढ़े सब प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, परमेश्वर के पवित्र भवन में हैं, राजा भी साथ में है, और सब जैसे मन लगाकर प्रार्थना में गए थे। और उस वक्त हम देखते हैं कि यहजीएल करके जो परमेश्वर का सेवक लेवीय था, उसके ऊपर यहोवा की आत्मा उसमें समा गई। बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर गई और वो प्रोफेसी देने लगा, वो भविष्यवाणी करने लगा। फिर उसने कहा कि तुम डरो मत। और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने, ये तो वचन जो है, ये तो यहोशापात ने कहा था अपने लोगों के साथ कि यदि तलवार या मरी या अकाल यानी सूखा पड़ेगा तो भी, विपत्ति आए तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे नाम को, तो इस भवन में जो बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। ये इनकरेजमेंट कर रहा था यहोशापात अपने लोगों को कि मरी आए, हम चाहे मर जाए जो भी है, पर हम तेरे भवन में खड़े होकर तुझे हमारी दुहाई देंगे, यानी हम प्रेयर करेंगे, हम तुझे आवाज़ देंगे, हम तुझे पुकारेंगे सच्चे मन से और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तब जब ये सब हो रहा था तो परमेश्वर की, यहोवा का आत्मा, हम देखते हैं कि यहजीएल नामक एक लेवी पर यहोवा का पवित्र आत्मा उसमें समाया और फिर वो प्रोफेसी देने लगा। फिर हम देखते हैं 15वें आयत में उसने, यहजीएल ने क्या कहा जो परमेश्वर उसे बता रहा था। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों के, हे यरूशलेम के रहने वाले, ये राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध किसका है मेरे प्रियो? परमेश्वर का युद्ध है। प्रभु कहता है ये तुम्हारा, दिस इज नॉट योर बैटल, दिस इज माई बैटल। प्रभु कहता है कि ये मेरा युद्ध है। हम बहुत जूझते हैं, हमारी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, हम खुद उससे निपटना चाहते हैं और हमें कभी कभी यश नहीं मिलता है, क्योंकि हमें लगता, हमारी जो सोच है, हम हमेशा निगेटिव बातें ही सोचते हैं, हम गलत बात सोचते हैं कि मैं ये बीमारी से नहीं बाहर आऊँगा, ये मेरी परिस्थितियों में से मैं उभर कर नहीं आने वाला, पता नहीं ये हालात मेरे हैं ऐसे वैसे, बहुत सारी बातें। और परमेश्वर का आत्मा जब यहजीएल पर आया तो उसने कहा, परमेश्वर ने उसके द्वारा कहा, हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इन हालातों से मत डरो।
तुम्हारा आज पेमेंट इस महीने में कम आया है, मत डरो। तुम्हें परेशानी है कि ये महीना मैं कैसे पूरा करूं, मत डरो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। हालात, बीमारी, ऑफिस के प्रॉब्लम, घर के हालात, पारिवारिक समस्या, बीमारियाँ, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ये सब जो आज हमारे ये बैटल है, और हम उनको इतनी बड़ी रीति से देखते रहते हैं, गलत बातें सोचते रहते हैं, निगेटिव बातें सोचते रहते हैं, और उसमें से हमें हल नहीं निकलता। अभी यहाँ पे यहोशापात ने किसी इंसान के पास नहीं भागा, उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और वो यहोवा को खोजने लगा। मेरे प्रियो, तो जब भी हमारे पास परेशानी आती है, बीमारी आती है, समस्या आती है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? हमें पिता परमेश्वर यहोवा के पास, यीशु मसीह को दुहाई देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आवाज़ को सुनता है। आज ऐसे कुछ परेशानी थी कि मैं प्रीच कर नहीं सकती थी, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी सी नरम गरम है। परंतु मैंने जब मैं ये सुबह ये फेयर कर रही थी मेरा मैसेज, तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये युद्ध मेरा नहीं तुम्हारा है, क्योंकि तुम मुझे शक्ति दो, तुम मुझे चलाओ कि मैं ये इस वचन को मैं कैसे बोलूँ, मेरी आवाज़ का क्या होगा। और वो परमेश्वर है कि वो हमें हमारी सहायता करता है। हमारे जीवन में परिस्थितियों में कितनी भयावह वह क्यों ना हो, कितनी भी भयावह, कभी कभी ऐसे होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, यहाँ वहाँ पे दिन दहाड़े खून भी होते हैं, तो वो भयावह परिस्थिति होती है। कभी समझो तुम सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़ोर से बारिश है, सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी गाड़ी खाई में गिरेगी या किसी नाली में गिरेगी, हमें नहीं पता। तो ये एक ऐसी भयावह सिचुएशन रहती है, परिस्थिति रहती है, फिर भी परमेश्वर हमें उसमें विजय देता है। हालेलुया। और वो छुटकारे की आशा देने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है हमारे हर हालातों से, हमारे हर बीमारियों में से, हर परेशानियों में से वो हमें छुटकारा देना चाहता है। मेरे प्रियो, पर हमें आशा रखना चाहिए परमेश्वर पर। यह तो परमेश्वर का हृदय है कि वो हमें छुटकारा देना चाहता है, वो हमें रिलीज़ करना चाहता है हमारे बीमारियों से, हमारे बैंक के कर्जों से। और यह उसका प्यार है कि वो हमें छुटकारा देना चाहता है, और यह उसका हृदय है कि वो हमसे प्यार करता है। देखो, जब भी हम ऐसे कठिन सिचुएशन से जाते हैं, जब भी हम ऐसे बुरी हालातों में से जाते हैं, तो लोग शायद हमारी हेल्प नहीं करते, या उनको उतना प्यार नहीं आता है जैसे बच्चों के लिए माँ बाप को प्यार रहता है, या माँ बाप के लिए बच्चों के हृदय में प्यार आता है। पर इनके अलावा दूसरे लोगों में इतना प्यार जल्दी से उमड़ता नहीं है। पर परमेश्वर का हृदय देखो, वो हमसे कितना बेहद प्यार करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी से उसने हमसे प्यार किया। ऐसा नहीं कि जब हम परमेश्वर में आए और उसके नाम की महिमा करने लगे, उसको धन्यवाद देने लगे, फिर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि जब वहाँ वो भवन में परमेश्वर की उपस्थिति आए, मेरे प्रियो, कितना सुंदर, कितना मनोहर वो दृश्य होगा कि सब जन मिलकर परमेश्वर को ढूंढ रहे, यहोवा को पुकार रहे, और परमेश्वर यहज़ेल के द्वारा उनसे बात कर रहा था। कितना अद्भुत ये सिचुएशन है, कितनी अद्भुत ये घटना वहाँ पे हो रही थी मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि बाइबल में ये बहुत सारे ऐसे सबूत है, एविडेंस हमें मिलते हैं कि हमारे लिए युद्ध परमेश्वर करता है, और वह हमारे आगे और पीछे रहता है, चलता है। हम भले कितने भी बुरे हालातों में से क्यों ना जाए, भले हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, फिर भी वो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है। वो हमें कभी तन्हा, कभी अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमें, हम तो विजयशाली है, विजयशाली से भी बढ़कर है। वी आर मोर दैन कॉन्करर, हम विजयशाली से भी बढ़कर है। पर हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हालात मेरे कैसे भी हो, जैसे मैं अभी प्रेस वर्शिप करके खड़ी हो गई, तो मेरे पैरों में से ऐसा मुझे लगा कि अभी मेरे पैरों में से जान ही निकल गई है। हालात जो भी है मेरे प्रियो, पर जब तुम खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य से भर देगा, क्योंकि प्रभु हमारे लिए लड़ता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने हमें विजयशाली बनाया। फिर भी बहुत बार हम संघर्ष करते हैं प्रभु में खड़े रहने में,
या विश्वास में रहने में। क्योंकि हालात जो दिखते हैं ना मेरे प्रियो, कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते कर्जे के लिए, और लोगों के कर्जे तुरंत तो नहीं जाते हैं, पर उन्हें तब मुश्किल होता है परमेश्वर पे भरोसा करने में, परमेश्वर पे ये विश्वास करने में कि प्रभु मेरे लिए युद्ध कर रहा है। तो ये संघर्ष होता है लोगों को विश्वास करने में कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। पर जब तुम जितना बाइबल पढ़ते जाओगे, परमेश्वर को खोजोगे, जैसे यहोशापात ने परमेश्वर को खोजा, उसने ढूंढने की कोशिश की, तब वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा आया था। पर लोगों को आज हम देखते कि संघर्ष करना पड़ता है, और उसका प्रार्थना का जवाब मिलने का जो इंतज़ार का समय रहता है, उसके लिए भी वो लोग संघर्ष करते हैं। उन्हें आजकल लोगों को एकदम तुरंत जवाब चाहिए। अगर उन्हें जवाब नहीं मिला तो परमेश्वर को छोड़ देते, वो प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, कलीसिया में आना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत जवाब चाहिए मेरे प्रियो। तो ये उनके लिए एक संघर्ष का सिचुएशन है, क्योंकि वो उनका बैटल है, वो उनका विश्वास है कि वो परमेश्वर में अड़े खड़े रहने में संघर्ष कर रहे, फाइट कर रहे, परमेश्वर में विश्वास करने में फाइट कर रहे। अभी समझो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी लोग आज संघर्ष करते, डॉक्टर के पास तो जाते हैं, फिर भी वो संघर्ष करते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ दवा लोगों पे असर नहीं करती है, तो उन्हें लगता है कि हम चंगे नहीं होंगे। ये उनका एक बैटल है, ये उनके लिए एक संघर्ष है। परंतु फिर भी अगर उस वक्त तुम ये दूसरे इतिहास उसका 20वां अध्याय और 15वां आयत को तुम याद करोगे कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, प्रभु के तय मेरा युद्ध है, उसी वक्त प्रभु तुम्हें चंगाई से भरेगा। तो तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु मुझे कब चंगा करेगा, कब मेरे प्रार्थना का जवाब देगा। तो परमेश्वर में बने रहने, खड़े रहने के लिए तुम्हें फिर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हम तो बहुत सारे युद्धों का सामना करते, हर एक युद्ध योजना करता है हमारे लिए कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है मेरे लिए, कि प्रभु मुझे चंगाई से भरना चाहता है, प्रभु मुझे खुशहाली का जीवन देना चाहता है, प्रभु तुम्हें शांति का जीवन देना चाहता है, प्रभु तुम्हें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें लॉन्ग लाइफ देना चाहता है, वो तुम्हें कर्जों से आज़ाद करना चाहता है। परंतु हमारा जो संघर्ष चलता रहता है, या जो युद्धों का हम सामना करते हैं, तो वो एक युद्ध जो है वो हमें नाश करने की योजना करता है। यानी जब वो युद्ध हमारा चालू होता है हमारे माइंड में, मैंने पहले वही बोला कि जब हमारे माइंड में वो युद्ध, वो बैटल चालू होता है, तो वो दिखाता है कि देख तू बीमार है, और ऐसे हालातों में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम ऑफिस में इतने सारे एफर्ट्स तुमने लिए, इतने सारे मेहनत की, पर देख क्या हुआ, तेरा अच्छा प्रमोशन नहीं हुआ, तेरा अप्रेजल ढंग से नहीं हुआ। तो शैतान जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है उसको नष्ट करना चाहता है, इसलिए वो बैटल्स हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आज तुम्हें भले प्रमोशन नहीं मिला, पर आगे चल के प्रभु तुम्हें बहुत अच्छे बड़े पोस्ट से शायद आशीषित करना चाहता है। आज तुम्हारी शादी तय नहीं हो पाई, पर आगे चल के प्रभु तुम्हें बहुत अच्छा जीवन संगिनी या जीवन साथी देना चाहता है। पर वो तब तो हमें वो युद्ध लगा, एक बैटल फील्ड लगा हमारे जीवन का। पर परमेश्वर चाहता है, पर शैतान क्या चाहता है कि वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नष्ट करना चाहता है, और वो हमारे जीवन में रोज एक युद्ध लेकर आता है। कभी कभी जैसे सुबह उठते तो अचानक कुछ ना कुछ होने लगता है, कुछ चीज़ें टूटती है, कुछ चीज़ें गिरती है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी हमारी कार चलते चलते बंद पड़ती है, जहाँ पर जाना है हम लेट हो जाते हैं। तो हर एक क्षण, हर एक चीज़ों में हमें युद्ध करना पड़ता है मेरे प्रियो। परंतु ऐसे हालातों में शैतान पक्का योजना बनाता है कि जो परमेश्वर की योजना है तुम वहाँ तक ना पहुँचे। यही हमारा एक युद्ध है मेरे प्रियो। उसी वक्त हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए, और उसके हृदय को याद करना चाहिए कि वो मुझसे प्रेम करना चाहता है, वो मुझे छुटकारा देना चाहता है, वो मुझे आज़ाद करना चाहता है बीमारियों में से, तकलीफ़ों में से। चाहे वो युद्ध तुम्हारी सेहत का हो, तुम्हारे आर्थिक समस्या का हो, बिजनेस का हो, पारिवारिक हो, सेविकाई का हो, यानी तुम्हारे मिनिस्ट्री का हो, तुम्हारे ऑफिस का, हर जगह पे मेरे प्रियो हमें युद्ध करना पड़ता है। पवित्र जीवन जीने का भी एक वो तो सबसे बड़ा बैटल है, कि पवित्रता का जीवन जीना बहुत बड़ा बैटल है।
पर हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को खोजना चाहते हैं तो ये युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हारा नहीं है। तुम अगर पवित्रता का जीवन जीते समय अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बस प्रभु को याद करो कि प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं तेरा है। तो वो चीज़ों को प्रभु तुम्हारे से अलग करेगा, हटाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं पहले शमूएल उसका 17वां अध्याय और 47 आयत हम देखते हैं। 1 सैमुएल 17 वर्स 47। वहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो था वो उस वक्त तो बहुत छोटा था, 16-17 साल का एक कच्चे उम्र का लड़का। और गोलियत तो वो इतना वो पलिश्ती, इतना टॉल, हम सबको वो मालूम है कि वो कैसा था। पर उसने हमारे यहोवा परमेश्वर की निंदा की थी, उसने परमेश्वर को नाम रखा था। तब दाऊद उसके सामने गया और दाऊद के पास कुछ भी नहीं था। गोलियत के पास तो सब कुछ हथियार थे, दाऊद के पास तो कुछ भी नहीं था। पर देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड जब हम कहते हैं, परंतु परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। उसके पास तो बस 5 पत्थर थे, उसमें से एक उसने निकाल के वो उसको मारा और बराबर उसके वो फोरहेड पे गया और वो वहीं के वहीं में मर गया। तो वो युद्ध परमेश्वर का था, वो दाऊद का युद्ध नहीं था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर से बेहद प्रेम करता था मेरे प्रियो। उसके बड़े बड़े भाई थे पर कोई उसको हरा नहीं पाया। पूरी इस्राएली सेना, यहूदी सेना उसको हरा नहीं पाई थी, पर एक छोटा सा नाबालक लड़का, इतने छोटे बालक ने उसको हरा दिया। कैसे? क्योंकि वो युद्ध परमेश्वर का था। तो वो मैं आयत पढ़ना चाहती हूँ कि जब गोलियत ने परमेश्वर यहोवा को बहुत कोसा, नाम रखा, दाऊद को भी उसने बहुत कोसा, उसकी भी बहुत निंदा की, तब उसने क्या कहा? और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद ने गोलियत से कहा, और यह समस्त मंडली जान लेगी, जितनी भी लोग वहाँ पे थे वह सब जान लेंगे, यहोवा तलवार या भाले से युद्ध नहीं करता। क्योंकि हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हमें पता है कि हमारा जो युद्ध है तो वो किसी इंसान या मांस या लहू से नहीं है, वो तो दुष्ट दुरात्माओं के साथ है। तो हमारा यहोवा जो है वह तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम यानी बैटल यानी युद्ध तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद ने उसे कहा कि जो हमारा यहोवा है, जिसे तू निंदा कर रहा है, नाम रख रहा है, वही तुम्हें मेरे हाथ में। क्योंकि दाऊद के हाथ में तब सिर्फ एक लाठी थी। उसने गोलियत ने कहा कि तू क्या मुझे कुत्ता समझ रहा है कि एक लाठी लेकर मेरे सामने आया? परंतु परमेश्वर पर भरोसा होने के कारण उसने कहा कि यहोवा खुद तुम्हें हमारे हाथ में कर लेगा। दाऊद ने गोलियत से कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद ने उसको कहा कि मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मेरा जो सामर्थ्यशाली यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, उसके नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। वो इतना टॉल, और दाऊद तो उसके सामने एकदम छोटा सा बालक 16-17 साल का, पर वो बोला मैं यहोवा जो सेनाओं का परमेश्वर है उसके नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। जो इस्राएल का सेना का परमेश्वर, उसी को तूने ललकारा है। तूने इस्राएली सेना को नहीं ललकारा, तो इस्राएलों का, यहूदियों का जो जीवित खुदा है, जो आसमानी खुदा है यहोवा परमेश्वर, तूने उसको ललकारा है। और वो विश्वास से वो आया और उसने गोलियत को मार दिया। तो देखो मेरे प्रियो, ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में है, जो भी हालात है, कुछ भी रहने दो, कोई भी परिस्थिति रहने दो। तुम ये मत कहो कि ये तो असल वाला युद्ध था, मेरा बैटल तो कुछ अलग है, मैं तो प्रेम में धोखा खाया हूँ। धोखा खाए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अच्छा जीवन साथी देने वाला है। युद्ध परमेश्वर का है मेरे प्रियो, उस पर भरोसा करो, विश्वास करो, क्योंकि वो तुमसे बेहद प्यार करता है।
फिर हम देखते हैं दूसरे इतिहास वो 20वां अध्याय, जब उसके ऊपर हम आज मेडिटेट कर रहे हैं। 17वीं आयत में हम देखते हैं कि इस लड़ाई में मैंने तुम्हें लड़ना, जब वो प्रोफेसी कर रहा था यहेजकेल, तो उसने कहा इस लड़ाई में मैं तुम्हें लड़ने न होगा, हे यहूदा और यरूशलेम यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। वापस उसने कहा कि मत डरो, और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये लड़ाई तो तुम्हें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं। हालेलुया। ये विश्वास मेरे प्रियो हम में आना चाहिए कि फाइट है, बैटल है, पर मुझे वो फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तरफ से मेरा यीशु मसीह है, वो फाइट करेगा मेरे लिए, तो मुझे करने की भी आवश्यकता नहीं। और परमेश्वर ने ये स्पष्ट रीति से उनको यहेजकेल के द्वारा कहा कि तुम्हें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। और जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, फिर जब पवित्र आत्मा, यहोवा की आत्मा यहेजकेल में समा गई और वो धाड़ धाड़ प्रोफेसी करने लगा, परमेश्वर का सुसमाचार वहाँ पे देने लगा, तो पवित्र आत्मा से वो भवन भर गया। फिर लोग वहाँ पे प्रेज वर्शिप करने लगे, सब मिलके स्तुति आराधना करने लगे। वो मंदिर परमेश्वर के स्तुति आराधना से, गायन से, गीतों से भर गया, और ऐसे महान वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आई कि दूसरे दिन जब वो सवेरे सवेरे युद्ध करने के लिए मोआबी और अम्मोनी लोगों के सामने जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी, बड़ी सेना थी, तो यहोशापात ने कहा कि ये जो गाने वाले सब लोग हैं, मैं उनको युद्ध करने वाले जो भी योद्धा है उनके सामने में रखूंगा। यानी जो फर्स्ट लेवल है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे युद्ध के रैंक रहते हैं ना, तो फर्स्ट रैंक में मैं जो गाने वाले, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, मैं उनको रखूंगा, तुम स्तुति आराधना करो। इतना विश्वास यहोशापात में था कि स्तुति आराधना में परमेश्वर का महान सामर्थ्य आता है, और जब पवित्र आत्मा आती है तो बंधन को तोड़ देती है मेरे प्रियो। और जब वो लोग वहाँ पे सुबह खड़े हो गए और वो स्तुति आराधना गाने लगे, और सब योद्धा निकल गए, सेना प्रधान, जो भी लोग थे, पुढ़ारी लोग, वो सब जा रहे थे, और यहाँ पे परमेश्वर ने अपना कार्य किया कि जो ये मोआबी और अम्मोनी लोग थे, उनके लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को उनके लिए रखा था, और उन लोगों ने उनके साथ लड़ने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा था। वो बाहर आए, वो छिपे हुए लोग थे, वो आए और वो मोआबी और अम्मोनियों पे टूट पड़े। वहाँ पे घमासान युद्ध हुआ, पर उनमें ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलत फहमियाँ हुई मोआबी और अम्मोनी लोगों में, कि वो आपस में लड़ने लगे और उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला, सब ने एक दूसरे को मार डाला। और जब यहोशापात, यहूदियों की सेना वहाँ पर आई, और क्या देखते कि पूरे वो ग्राउंड पे सिर्फ लाशें ही बिछी हुई थी, एक भी इंसान वहाँ पे जिंदा नहीं था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह से कार्य करता है कि उधर यहोशापात या उसके लोगों को युद्ध करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद वहाँ पे कार्य किया। वही परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में खुद कार्य करेगा, अगर तुम ये विश्वास करते हो कि युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, और टॉप ऑफ दैट कि मुझे युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये आशा हम में, तुम में होनी चाहिए कि प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर ये युद्ध तेरा है, और तुझे पता है कि क्या करना है। और परमेश्वर ने वैसे ही किया वहाँ पे। तब यहोशापात ने हथियार बंदों के आगे आगे यहोवा के गीत गाने वालों को रखा, और वे परमेश्वर की स्तुति गान गाने लगे। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर, यहोशापात ने परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वालों को योद्धों के आगे आगे रखा, और वो स्तुति आराधना करने लगे। वो कहने लगे यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो कहने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो। सिचुएशन भयानक थी, हालात भयानक थे, बड़ी भीड़ थी, बड़ी सेना थी, इनके पास लोग कम थे, पर इनके पास जीवित परमेश्वर था। परमेश्वर का प्रॉमिस उनके साथ था, परमेश्वर का जो अभिवचन था कि युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं है,
तुम्हें युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन दिया था, वो प्रॉमिस लेकर वो गाना गा रहे थे, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर सदा का है मेरे प्रियो। इस रीति से अगर तुम कोई भी युद्ध करने जाओगे, क्योंकि पहला तो युद्ध हमारे माइंड में चलता है, उसी वक्त उसको तुम रोक दोगे यीशु मसीह के नाम से, तो वो तुम्हारे बुरे ख्याल, दुष्ट ख्याल, किसी के लिए जेलसी, हेट्रेट, नफरत परमेश्वर निकाल देगा। जब वे स्तुति के गीत गाने लगे, परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जो घात करने वाले लोग थे, उनके लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखे थे। किसके लिए रखे थे? किसके लिए परमेश्वर ने घातक लोग रखे थे? अम्मोनी और मोआबी लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए नहीं, क्योंकि वो युद्ध तो परमेश्वर उनके लिए फाइट कर रहा था। तो वो घातक यानी उनका घात करने वाले लोग परमेश्वर ने बिठाए, और वो लोग आधे तो मर गए, आपस में युद्ध करने लगे। फिर मोआबी और अम्मोनी भी एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। फिर हम क्या देखते हैं कि युद्ध की परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा विश्वास का सामर्थ्य और शक्ति दिखाई देती है। हालात जो भी रहने दो मेरे प्रियो, पर जब ऐसी स्थिति में तुम विश्वास से स्तुति गायन करते हो, तो परमेश्वर के विश्वास का सामर्थ्य वहाँ पे उतर आता है और वो दिखाई देने लगता है। फिर जब यहोशापात और सब यहूदी लोग जब वहाँ पे पहुँचे, तो वो सब मरे पड़े थे, और उनके पास इतने सारे गोल्ड, सिल्वर, जड़ जवाहरात इतने सारे थे कि वो जो लूट थी मेरे प्रियो, वो लूटने को उन्हें 3 दिन लगे। इतना सारा धन दौलत, पैसा, अच्छे कपड़े और इतने सारे सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इतना मिला, वो लूटते लूटते उन्हें 3 दिन लगे। तब वो बराका नाम की जो तराई थे, वहाँ पे जाके यहोशापात ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब तुम एक युद्ध में से जीत कर आते हो, जब तुम्हें प्रभु चंगाई देता है, जब प्रभु तुम्हें अच्छा जीवन साथी देता है, जब परमेश्वर तुम्हारे घर के हालातों को बदल देता है, तो हमारा काम है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु को याद करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया तो परमेश्वर ने किया। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे बैंक में कुछ भी नहीं था पैसा, मेरे तो EMI जाने वाला था, मैं बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, पर अचानक कहाँ से तभी मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। पता नहीं कौन किसने डाला। ये परमेश्वर का काम रहता है। ये अद्भुत रीति से प्रभु हमारा युद्ध लड़ता है और हम उसमें विजयशाली होते हैं। दुष्ट शक्ति का पराभव करने के लिए परमेश्वर के लोगों के पास भक्ति सबसे सामर्थ्यशाली आत्मिक हथियार है। जब हम भक्ति करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भक्ति करना यानी प्रार्थना करना, उसे स्तुति गायन देना, जब हम वो करते हैं तो उसके साथ हमें हमारे हाथ में एक सामर्थ्य का, भक्ति का सामर्थ्य का हमारे आत्मिक शस्त्र हमें मिलता है जब हम भक्ति से परमेश्वर के पास आते हैं। हमारे कठिन परिस्थितियों का उपयोग परमेश्वर की महिमा और आराधना के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे कठिन परिस्थितियों में बहक मत जाना, गलत रास्तों में मत चले जाना, गलत लोगों के पीछे, गलत दोस्तों संगतों के पीछे जाकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के हालात खराब है, परिस्थिति खराब है, पर उसे इस्तेमाल करो स्तुति आराधना करने के लिए। तो ये प्रभु हमें ये सीखना चाहिए। आज के इस वचन के द्वारा हमने ये सीखना चाहिए कि हालात जो भी रहने दो, परमेश्वर का युद्ध है और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हम हमारे डर और निराशा जो शैतान से है उसको हम हरा सकते हैं और उसके ऊपर हम विजयशाली हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें विजयशाली से भी बढ़कर बनाया है, उसके बच्चे बनाए हैं, प्रभु ने हमें आशीषित किया है। तो मेरे प्रियो, आज अगर तुम ऐसे हालातों में हो कि तुम्हें कोई आशा नज़र नहीं आ रही है,
तुम बेड पे पड़े हुए हो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ होने वाला है, परंतु आज का ये वचन है मेरे प्रियो, उसके ऊपर मेडिटेट करो। ये दूसरे इतिहास उसका 20वां अध्याय पूरा चैप्टर पढ़ो। प्रभु तुमसे हर एक शब्द से, हर एक वचन से वो तुमसे बात करेगा। तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम कर्जों से आज़ाद होगे और पारिवारिक समस्या भी तुम्हारी निकल जाएगी। जब तुम्हें ये विश्वास आएगा कि युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, युद्ध तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आप महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज पता नहीं प्रभु ये वचन की किसको ज़्यादा आवश्यकता है प्रभु, हर एक को प्रभु इस वचन की आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि हर दिन हर समय लोग कुछ ना कोई युद्ध, उनके जीवन में संघर्ष तो आते ही रहते हैं पर प्रभु, पर आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज इसी वक्त ऐसे सब लोगों को याद करो प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को ध्यान से सुना है प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उनके जीवन में शांति दो प्रभु, उनके जीवन में खुशहाली लाओ प्रभु, उनके जीवन में विश्वास और आशा लाओ प्रभु कि युद्ध उनका नहीं है प्रभु, आपका युद्ध है प्रभु। उनको इस आशा से भर दो प्रभु, उनका जीवन प्रभु आपके विश्वास से भर दो प्रभु, ताकि उन्हें कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि प्रभु मेरे लिए करेगा। प्रभु में खड़े रहना, अड़े रहने में उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जब वो वचन पर विश्वास करेंगे। प्रभु आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करने दो प्रभु, हर एक जो कठिन हृदय प्रभु उसको तोड़ दो प्रभु, और ये वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करो मेरे जीवित खुदा। आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आओ प्रभु हर एक को छुओ प्रभु यीशु मसीह, और जो उनके पर्सनल प्रॉब्लम है, उनकी जो व्यक्तिगत समस्या है प्रभु, उसको आप देखो और उन्हें छुओ और उन्हें आज़ाद कर दो। अगर कोई जादू टोना के बाधा से ग्रसित है प्रभु, दुष्ट दुरात्मा से पीड़ित है प्रभु, उनको आज़ाद कर दो, उन्हें छुओ प्रभु, और वो सब दुष्ट दुरात्मा से निकाल दो, क्योंकि आप उन्हें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी प्रभु बीमार है प्रभु, जैसे कि कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, आज वो बुरे हालातों में पड़े हैं प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से आज़ाद कर दो, चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी केमोथेरेपी ले रहे या रेडिएशंस ले रहे प्रभु, उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स उनके शरीर में हो रहे प्रभु, उन्हें इसी वक्त प्रभु आपकी चंगाई दो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से आज़ाद कर दो मेरे जीवित खुदा। जो भी ब्रेन में कैंसर है प्रभु, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस में कैंसर है, ब्लड कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, हर एक कैंसर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये युद्ध प्रभु उनका नहीं आपका है प्रभु, आप उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, डायबिटीज शुगर के पेशेंट है प्रभु, हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो बीमारियों से प्रभु, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हार्ट की समस्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी डायबिटीज शुगर की दुष्ट दुरात्मा है प्रभु, वो शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को छुओ, हर एक को आज़ाद कर दो प्रभु, किसी को भी इंसुलेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े प्रभु, आप कार्य करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी सर्दी खांसी या बुखार के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और उनकी सर्दी खांसी बुखार उनके शरीर से वायरल इन्फेक्शन को निकाल दो प्रभु, कार्य करो उनके जीवन में। जो भी कमज़ोरी की आत्मा है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए, टीबी के पेशेंट के लिए, कि उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी सांस आने दो प्रभु, उन्हें उनकी सांस की प्रॉब्लम को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर।
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी स्त्रियों की समस्या है प्रभु, खून बहने की प्रभु, वो जो समस्या को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी पीरियड्स प्रभु रेगुलर नहीं है प्रभु, उन्हें रेगुलर कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पीसीओडी की समस्या को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि प्रभु उनके यूट्रस की जो भी समस्या है प्रभु वो निकल जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। प्रभु आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी वजाना की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो समस्या को निकाल दो प्रभु। जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है, पत्थरी की प्रॉब्लम है, वो समस्या वो शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जो भी यूट्रस पे कोई गांठ है, रसोली है, यीशु मसीह के नाम से वो रसोली इससे वक्त गिरने जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जिनके भी पेट की समस्या है प्रभु, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनको भी हर्निया की प्रॉब्लम है प्रभु, उस सब प्रॉब्लम को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। उनको छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी जॉब में समस्या है प्रभु, वो समस्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी एथलेटिक्स की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो है, रीढ़ के हड्डी की समस्या है, घुटने का दर्द है, हाथ का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो सब जॉइंट पेन को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके जॉइंट्स जो स्टिफ हो गए प्रभु वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो हर एक जॉइंट्स को छुओ प्रभु और उन्हें आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक एथलेटिस, हर एक यूरिक एसिड की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह उनके वो सब समस्या को निकाल दो प्रभु यीशु मसीह, नॉर्मल हो जाए प्रभु वो सब एथलेटिस की समस्या। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस नॉर्मल होने दो प्रभु। प्रभु मैं स्पेशली प्रार्थना करती हूँ लंपी बीमारी के लिए जो हर एक जानवर के ऊपर आ रही है प्रभु। कृपा करना प्रभु, आपकी अनुग्रह वो जानवरों पे हो जाए प्रभु, और लंपी की बीमारी महाराष्ट्र से, भारत से निकाल दो प्रभु यीशु मसीह, और वो सब जानवरों को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं आज प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, अपने पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी अब्रॉड के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है प्रभु, उनके वीज़ा है प्रभु, वो सर मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। रिलीज़ करती हूँ पासपोर्ट और वीज़ा को यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो, आप अपने समय में हमारी आशा से बढ़कर देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी हेयर फॉल की समस्या है वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। जहाँ भी स्काल्प पे वो बाल झड़ गए प्रभु, वो हर एक जगह पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ पे 100 नहीं 1000 गुना बाल आए वहाँ पे प्रभु। आप कार्य करो प्रभु, क्योंकि युद्ध उनका नहीं है, आपका है प्रभु। और ये युद्ध हमें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका लहू जो चंगाई से भरा हुआ है, जो चंगाई देने वाला लहू है, वो अपने आप ही कार्य करेगा। हाँ प्रभु, जिनके भी स्किन के इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए। हर एक को छो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज का आपने ये समय दिया, ये प्रार्थना का अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो भी अंत तक बने हुए हैं प्रभु, उन सब को प्रभु आशीषित करो। जो भी ये बाद में वीडियो देखने वाले, हर एक को आशीषित करो, वचन के द्वारा चंगाई से भरो, आज़ाद कर दो प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी कृपा, उसकी सहभागिता आप पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।